नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे कुछ विशेष योगों के बारे में। किस प्रकार से योग बनते हैं जन्म पत्रिका में। तो जातक को अत्यधिक कामुकता योग कहा जाता है, अत्यधिक कामी बना देते हैं, चरित्रहीन बना देते हैं, जिसको चरित्रहीन योग कहा जाता है। विवाह से पूर्व एक बार इन योगों के बारे में भी पंडित जी से चर्चा जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे योग दाम्पत्य जीवन को नरक बना देते हैं। ऐसे योग अगर जन्म पत्रिका में निर्मित हों, निर्माण हो रहे हों, तो जातक का कई बार सेपरेशन हो जाता है, अलगाव हो जाता है, तलाक हो जाता है। तो उससे अच्छा यही है कि आप विवाह से पूर्व, अब जिनका विवाह हो चुका है उनका तो हो गया, लेकिन अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो गुण मिलाप के साथ साथ आपको इन योगों के बारे में पंडित जी से जरूर चर्चा करना चाहिए कि कहीं इनमें से कोई एक योग भी अगर बना है तो जातक निश्चित है भटकने वाला होगा, चरित्रहीन होगा, अन्यत्र दिन प्रतिदिन नए जुगाड़ में रहेगा। तो अच्छा यही होगा कि गुण मिलाप के साथ साथ आप एक बार इन योगों के बारे में चर्चा कर लें। कुछ विशेष योग हैं जो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष रखने वाला हूं। अगर इनमें से एक भी योग निर्माण होता है तो निश्चित है जातक भोगी होगा। किस प्रकार से योग बनते हैं? अगर सप्तम भाव का स्वामी द्वादश स्थान में स्थित हो और द्वादश स्थान का स्वामी सप्तम भाव में स्थित हो तो यह योग निर्माण होता है। ऐसा जातक चरित्रहीन होता है। दूसरे नंबर पर दूसरा योग, अगर जन्म पत्रिका में चंद्रमा और शुक्र की युक्ति तुला राशि में हो, तुला राशि ये 7 नंबर की राशि जन्म पत्रिका के 12 भावों में कहीं पर भी स्थित हो और वहीं पर शुक्र और चंद्रमा, शुक्र क्या है? कामना के कारक हैं, कामनाओं के कारक हैं, भोग के कारक भी माने जाते हैं। और चंद्रमा क्या है? मन है। और मन और कामना दोनों एक साथ युक्त होंगे और विशेषकर चंद्रमा मन के कारक हैं। चंद्रमा जब पीड़ित होते हैं, अशुभ चंद्रमा होते हैं, तो विशेषकर मन में विकार उत्पन्न होते हैं और कामना का सहयोग मिल जाए। कहते हैं ना, संसर्गजा गुणा दोषा भवन्तु। व्यक्ति जिस माहौल में रहेगा, जिस संगति में रहेगा, अगर किसी कलाकार व्यक्ति के साथ अगर कोई भी बच्चा रहे, निश्चित है 1 महीने के अंदर बहुत सारी कलाएं उसके अंदर आ जाएंगी। ऐसे ही भोग के कारक, भौतिक सुखों के कारक शुक्र हैं और शुक्र के साथ अगर चंद्रमा की युक्ति हो जाएगी तुला राशि में, वो भी वायु तत्व की राशि है, तुला राशि जिसके स्वामी भी शुक्र हैं, तो निश्चित है ऐसा जातक भोगी होगा, ऐसा जातक अत्यधिक कामी होगा। इसको कामुकता योग कहते हैं। दूसरे नंबर पर ऐसे जातक को अन्यत्र ये दोनों ग्रह मिलकर के भटकाते हैं, चरित्रहीन बना देते हैं। लेकिन याद रहे, चंद्रमा अशुभ होने चाहिए, यानी अमावस्या के 6 तिथि पहले या 6 तिथि बाद का जन्म हो, अमावस्या के आसपास का जन्म होगा तभी चंद्रमा अशुभ होंगे और चंद्रमा शुक्र की युक्ति तुला राशि में हो। यह दूसरा योग है। तीसरे नंबर पर अगर जन्म पत्रिका में मंगल, शुक्र और राहु की युक्ति हो, किसी भी भाव में मंगल और शुक्र और राहु, इन 3 ग्रहों की युक्ति, देखिए शुक्र कामना है, मंगल क्या एनर्जी है, पावर है, बल है, राहु को भी बाहु बल का कारक माना जाता है। कहते हैं ना, राहुर बाहुबलम करोति सततम केतुम कुलस्योन्नतिम। तो राहु भी बाहुबल हैं और शुक्र कामना है, स्त्री कारक ग्रह हैं, और मंगल पुरुष कारक ग्रह हैं, और राहु दैत्य जाति के हैं, मंगल क्षत्रिय जाति के हैं वर्णों में अगर देखा जाए। तो ये 2 बलवान ग्रह जब शुक्र के साथ होंगे तो कामना, जो भी कामना जागृत होगी मन में, कामना जागृत भी होगी और निश्चित है उस कामना को व्यक्ति पूरे प्रयास के साथ हासिल करने का प्रयास करेगा, तन मन और धन पूरा प्रयोग करेगा। तो यह योग अगर बनता है तो ऐसा जातक भी कामी होता है, चरित्रहीन बन जाता है। ऐसे योग में शास्त्रकार कहते हैं जातक उम्र से बड़ी, छोटी व अन्य जाति में भी संसर्ग करता है। ऐसे योग में जातक चाहे उम्र में छोटी हो या उम्र में बड़ी हो और अन्य जाति, किसी भी जाति की में जातक संबंध स्थापित करता है।
अब तीसरे योग की तरफ चलते हैं। तीसरा योग कहता है अगर मंगल और शनि और शुक्र ये तीनों ग्रह अगर एक साथ, मंगल शनि और शुक्र अगर एक साथ लग्न व सप्तम में स्थित हो, चाहे लगन में स्थित हो या सप्तम में, पहले भाव में या सातवें भाव में, अगर मंगल शुक्र व शनि की युक्ति होगी तो भी ऐसा जातक चरित्रहीन हो जाता है। शुक्र के साथ अगर राहु स्थित हो तो भी ये योग बनता है। पांचवा योग है अगर बुध शुक्र की युक्ति, बुध जो कि ग्रहों में युवराज की पदवी प्राप्त है, राजकुमार ग्रह हैं, और शुक्र कौन है? कामना है। तो बुध और शुक्र की युक्ति अगर लग्न में हो या सप्तम भाव में हो तो भी ऐसा जातक चरित्रहीन हो जाता है। दूसरे नंबर पर मंगल और शुक्र की युक्ति। देखिए, मंगल और शुक्र की युक्ति कालपुरुष पत्रिका में अगर देखा जाए तो काफी धनदायक योग भी बना देती है। ऐसा जातक काफी भाग्यवान भी होता है। लेकिन मंगल क्या है? मंगल एनर्जी है, ऊर्जा है, पावर है, शक्ति है, बल है, और शुक्र कामना है। तो जो भी कामना शुक्र जागृत करेंगे निश्चित है उसको मंगल पूरा करने में पूरा सहयोग करते हैं। बलपूर्वक जातक अपनी कामनाओं की पूर्ति करता है। मंगल और शुक्र की युक्ति से यह योग बनता है। यह छठा योग है। अब सातवें योग में कहते हैं कि अगर राहु जन्म पत्रिका के सप्तम भाव में, भगवान श्री कृष्ण के सप्तम भाव में राहु, गर्गाचार्य जी कहते हैं सप्तम में राहु हैं, बहुभार्या योग बनाई हैं, यानी बहुत भार्याएं होती हैं। भार्या मतलब स्त्री, पत्नी। तो सप्तम भाव में अगर राहु हो, किसी भी राशि के हो, और सप्तम भाव में राहु हो या अष्टम भाव में राहु हो या द्वादश स्थान में राहु हो, तो ऐसे में भी जातक, और विशेषकर राहु की दशा मिल जाए, ऐसे में भी जातक एक से अधिक संबंध स्थापित करता है अपने जीवन में। तो ये कुछ योग हैं, अभी ये कुछ ही योग हैं, 7 ही योग मैं लेकर के आया हूं जो कि विशेष योग हैं, और ये आजमाए हुए योग हैं। जिसकी पत्रिका में निर्माण हुआ उसको बताया गया और उन्होंने हाँ बोला, ये ऐसा योग है, खाली पढ़ा हुआ योग नहीं है, पुस्तक का आजमाया हुआ योग है, जो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को बता रहा हूं। अगर आप इन योगों में से कोई भी योग देखते हैं अगर अपने जीवन साथी के चार्ट में, तो अगर विवाह नहीं हुआ है, विवाह करने जा रहे हैं, तो एक बार इन योगों को देख लें। अगर ऐसा योग बना है तो विवाह ना करें और सतर्क रहें, थोड़ा सा अपने आप में अलर्ट रहें और नज़र रखें। अगर सावधानी ही सुरक्षा है। तो कहने का मेन तात्पर्य यही है, बताने का भी मेन तात्पर्य यही है कि अगर इन योगों को अगर आप जान कर रखेंगे तो निश्चित है आप अपने दाम्पत्य जीवन को अच्छा बना सकते हैं। मेरी यही शुभकामना है कि आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय हो। देखिए, गुण मिलाप ही बड़ी विशेषता नहीं है। गुण मिलाप के साथ साथ आपको ये देखना है लग्नेश और सप्तमेश की स्थिति क्या है, लड़के की पत्रिका में शुक्र की स्थिति क्या है और लड़की की पत्रिका में बृहस्पति की स्थिति क्या है। लग्नेश सप्तमेश कहाँ पर स्थित है? केंद्र त्रिकोण में है, आपस में 4-10 का 9-5 का संबंध है, या 6-8-12 भाव में है, 2-12 का संबंध बना करके या खड़ाष्टक संबंध बना करके बैठे हैं, निश्चित परेशानी आती है। सप्तम भाव की स्थिति क्या है? भाव, भावेश और कारक तीनों को देख लें बढ़िया से, उसके बाद विवाह करें, निश्चित दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आपका भी कोई विशेष प्रश्न है, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। जय सिया राम। भूमि, भवन, वाहन, धन संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्पदोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।